Hello student, this is Shaheen and in this particular lecture video we will be covering basic concepts of math। तो इस सीरीज़ के अंदर आप लोगों को एक नई सीरीज़ स्टार्ट हो रही है और इस सीरीज़ के अंदर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैथ फ्रॉम क्लास 6th से 8th तक की सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स बेसिक मैथ्स के कवर हो जाएंगे। अब आप लोगों को क्या करना है ये मैं बता देती हूँ। इस एक टाइम टेबल बनाना है। आज मैं चैप्टर्स लिखवा दूँगी। ये चैप्टर्स कौन कौन से होंगे, इन चैप्टर्स के बारे में चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 चैप्टर की डिस्कशन करेंगे और उन चैप्टर्स में आप लोगों को चैप्टर 1 हेडिंग डालनी है और उसके अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड सारी की सारी चीज़ें नोट डाउन करनी है। अब नोट डाउन करने से होगा क्या, ये एक तरीके से आपकी बुक प्लस कॉपी दोनों का रोल प्ले करेगी। अब मैंने एक क्लास की बुक नहीं उठाई, मैंने क्लास 6th की बुक उठाई है, 7th की उठाई है, 8th की उठाई है और इसमें से जितना भी बेसिक लेवल का मैथ था उसको एनालाइज किया और देखा कि कौन कौन से कॉमन चैप्टर्स हैं जो इन सबके स्कूलों में या इन सब की क्लासेस में आते हैं। अब मुद्दे की बात ये है कि ये सारे चैप्टर से आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और बेसिक स्ट्रॉन्ग का मतलब है कि आप लोग आगे की क्लास के लिए जो भी 9th होगी 10th होगी उसके लिए बहुत अच्छे से अवेयर हो जाएंगे। 9th क्लास के भी कुछ कॉन्सेप्ट इसमें आएंगे तो ये आप लोगों को बहुत हेल्पफुल रहेगा एक एक चीज़। अब मैं आप लोगों को चैप्टर डिस्कस कर लेती हूँ कि कौन कौन से चैप्टर की बात करूँगी मैं। चैप्टर्स तो आप मेरे साथ साथ लिखो। सबसे पहले है चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 जो है ना वो बेसिकली है इंटीजर्स और ये सबके स्कूल में सबकी बुक्स में अवेलेबल होगा। जो भी बच्चा 6th से लेकर 8th में होगा, 8th के बाद 9th में भी वो नाम बदल जाता है, रियल नंबर्स या रैशनल नंबर्स, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट्स यही रहते हैं। चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 2 हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज फ्रैक्शन। और ये मैं लिखवाने का मेरा रीज़न ये है कि मैं पर्टिकुलर किसी एक बुक को प्रेफर नहीं करूँगी, मैं एनसीईआरटी को प्रेफर करूँगी और बेसिक कॉन्सेप्ट्स को प्रेफर करूँगी ताकि आप लोगों का सारा बेसिक कॉन्सेप्ट जितना भी मैं देखती हूँ वीक स्टूडेंट्स जिसमें होते हैं वो कवर करूँगी। चैप्टर नंबर 4 डाटा हैंडलिंग है और चैप्टर नंबर 5 है आपका लाइन्स एंड एंगल्स। ये सिर्फ स्टूडेंट्स ही प्रेफर नहीं कर सकते, जितने भी इससे रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं ना उनके लिए भी इन चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर बहुत इम्पॉर्टेंट है, होना चाहिए। ठीक है, अब हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। आज की डेट लिख देती हूँ। डेट आज है 22 जैन। आज से हम लोग चैप्टर नंबर 1 के बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। इंटीजर्स क्या होता है, नंबर्स क्या होता है और एंड ऑल जितनी भी बात करेंगे वो इंटीजर से रिलेटेड होगी। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 की बात करते हैं, इंटीजर्स। सब कुछ मैं लिखवाऊंगी ईच एंड एवरीथिंग और ईच एंड एवरीथिंग यू हैव टू बी राइट डाउन, लिखनी पड़ेगी आपको, अदरवाइज आपका क्या होता जाएगा, लैक होता जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 में बेसिक बात करते हैं इंटीजर्स होता क्या है और फिर जहाँ पे ये वीडियो आज पॉज होगी, आज ख़त्म होगी, कल से नया पार्ट इसका आप लोगों को अवेल करा दिया जाएगा। तो इंटीजर्स जो है वो होता है क्या है, बेसिकली नंबर्स है, बेसिकली होल नंबर्स है। होल नंबर मतलब पूरा, डेसिमल फॉर्म नहीं आती इसमें, बेसिकली होल नंबर है। अब होल नंबर कौन से होते हैं, तो होल नंबर स्टार्ट होते हैं, ये तो बच्चों को अच्छे से पता होना चाहिए होल नंबर क्या होते हैं। तो होल नंबर होते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन चलते जाते हैं, ये होल नंबर हो गए। अब नेक्स्ट की बात करूं तो इंटीजर्स के 3 पार्ट कंसिडर करे गए हैं। एक तो होता है पॉजिटिव इंटीजर, एक होता है नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर और थर्ड पार्ट इज 0। ये आप लोगों को वेल अवेयर होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, 0 क्या होता है। अब हम नंबर लाइन की बात करेंगे कि नंबर लाइन क्या होती है।
नंबर लाइन इज बेसिकली एक ऐसी लाइन होती है और यहाँ पे स्टार्ट होता है ज़ीरो ओरिजिन से। यहाँ पे क्या होता है, अभी मैंने जो पॉजिटिव नेगेटिव ज़ीरो लिखवाया है वो इसमें इंडिकेट करूँगी। इक्वल डिस्टेंस नहीं है मेरे अकॉर्डिंगली, लेकिन आप लोगों को इक्वल डिस्टेंस लेना है स्केल के थ्रू। अब देखो 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 4 हो गया, 5 6 7 8, ये सारे होते हैं पॉजिटिव नंबर और ये कंटिन्यू चलते जाते हैं, ये पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। और ये वाले जो नेगेटिव साइड में होते हैं, -3, -4, -5, -6, -7, ये सारे नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, नेगेटिव नंबर्स होते हैं। इसको आप नेगेटिव नंबर्स प्लस लिख सकते हो इन नेगेटिव इंटीजर्स, और ये पॉजिटिव नंबर्स और लिख सकते हो पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके, नेक्स्ट उसके बाद जो मैं बात करूँगी वो मैं बताऊँगी आपको कुछ पॉइंट्स के बारे में, और ये जो ज़ीरो है, ये जो मैंने ज़ीरो बताया था आपको, उसके बारे में बताया गया है। तो दो कैटेगरी तो ये हो गई पॉजिटिव इंटीजर, एक कैटेगरी एक हो गई नेगेटिव इंटीजर और एक हो गई ज़ीरो। अब सपोज अगर एक क्वेश्चन मैं देती हूँ और मैं कहती हूँ ड्रॉ या राइट -4 इन नंबर लाइन, अगर -4 को नंबर लाइन में शो करना है तो आप कैसे शो करोगे? देखो -4 कहाँ आ रहा है, ये आ रहा पॉइंट, तो 1 2 3 और 4, ये हो गया आपका -4। अगर सपोज लिखा है 4 इन नंबर लाइन, अगर 4 लिखा है नंबर लाइन पे तो आप दिखाओगे 1 2 3 1 2 3, यहाँ से स्टार्ट 1 2 3 एंड 4, ये हो गया आपका 4 नंबर लाइन के ऊपर। अब आप लोगों को मैं कुछ और क्वेश्चंस बोलती हूँ इससे रिलेटेड, इसको इरेज कर देते हैं। सपोज ये नंबर लाइन है 0 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5। ओके, अब मैंने बोला आप प्लॉट करो, प्लॉट -2 + 1 इन नंबर लाइन। अब देखो आप क्या करोगे, -2 कहाँ है, आपने इंडिकेट कर दिया भाई -2 है, ये रहा 1 और 2। अब +1 करना है, +1 मतलब आगे बढ़ेंगे, +1 का मतलब आगे बढ़ेंगे। आगे कैसे बढ़ेंगे, -2 यहाँ तक पहुँच गई मैं, अब मैं आगे बढ़ूंगी। देखो आगे बढ़ना इसको बोलते हैं और पीछे बढ़ना इसको बोलते हैं। तो मैं आगे बढ़ी, पहले मैं -2 पे पहुँच गई, फिर मैं +1 पे आई। एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझना, जैसे नंबर लाइन है 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 -1 -2 -3। अब सपोज आपको बोल रखा है कि प्लस का 4 + 1 ऑन नंबर लाइन, तो आप क्या करोगे, आपने प्लस का 4 पे आप पहुंचे 1 2 3 4 और +1, अब मैंने बोला था +1 करेंगे तो यहाँ, -1 करेंगे तो यहाँ, तो +1 कर दूं तो 5 इज द आंसर। अगर इसी क्वेश्चन के अंदर मैं बोलूं कि आपको दे रखा है +5 -2, तो आप पहले 5 पे गए, 1 2 3 4 5। अब -2 बोल रखा है तो आपको उल्टा चलना है, कितने कदम, 2 कदम। तो उल्टा कैसे चलोगे, देखो उल्टा आप चलोगे, दूसरा कलर ले लेती हूँ, ये 5 से एक उल्टा और एक उल्टा। तो आपको ध्यान रखना है कि ये वाला होगा तो पॉजिटिव नंबर की तरफ जाएंगे और ये वाला होगा तो बैकवर्ड जाएंगे। इसको 0 कहते हैं, ये इंडिकेट करता है पॉजिटिव और ये इंडिकेट करता है नेगेटिव। ये होप सो आपको सारे के सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अब नेक्स्ट की बात करते हैं, जैसे कि मैंने बोला
ये 0 है, प्लॉट करो -6 इन दी नंबर लाइन, ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पे आपको क्या करना है, -6 प्लॉट करना है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब आपका क्वेश्चन बनना चाहिए कि मैम कितने ज़्यादा हम प्लॉट करें नंबर्स, तो आपकी मर्ज़ी है। आप और भी प्लॉट करना चाहो, यहाँ भी आप प्लॉट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इसके अंदर अब -6 बोला है तो हम कैसे जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। तो ये क्या हो जाएगा, मेरा आंसर, ये हो गया मेरा आंसर, ये वाला पॉइंट। ओके, मैंने होप सो आपके ये वाले पॉइंट्स नंबर लाइन से रिलेटेड क्लियर कर दिए हैं। उसके बाद इंटीजर्स के अंदर बहुत सारे और भी टॉपिक्स आते हैं नंबर लाइन के अलावा। अभी आप कुछ कॉन्सेप्ट लिखो। अब ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, देखो, माइनस माइनस रूल कहता है प्लस, प्लस माइनस रूल कहता है माइनस, माइनस प्लस रूल कहता है माइनस, और प्लस प्लस रूल कहता है प्लस। ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स में आएंगे जो कि आपको आने चाहिए। ये वाला क्लियर है। तो उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। अब ये वाली जो प्रॉपर्टीज़ है ये हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। पहली प्रॉपर्टी लिख लो, होती है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी दूसरा पार्ट में लिख लो, ये वन पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये देखो, ये काम में आते हैं आप लोगों के अपर लेवल में भी। तो आप लोगों ने ये नाम तो सुने होंगे लेकिन आप लोग उससे अच्छे से अवेयर नहीं होंगे। एडिटिव आइडेंटिटी। अच्छा, अब आप लोग क्या करना, एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए होमवर्क, क्योंकि जब मैं 10th की सीरीज़ कवर कर रही हूँ तो उसमें मैं हमेशा टारगेट करती हूँ एक होमवर्क का क्वेश्चन। तो आप लोगों के लिए भी एक क्वेश्चन है, जब किसी भी नंबर को when any number is multiplied by 0, मतलब समझा देती हूँ इसका। जब कोई भी नंबर 0 से मल्टीप्लाई होता है, कोई भी नंबर, सपोज a है या 1 है, तो उसका आंसर क्या आता है, यह आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे। और ये वाला पार्ट और इससे आगे का पार्ट मैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में कवर करूँगी। तो तब तक आप लोगों को अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। एक कॉपी नोटबुक बना लो और प्रैक्टिस करो, ताकि आप लोग के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे हो जाएं। और जब बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे हो जाएंगे तो वो आपको हेल्प करेगा अपर लेवल की क्लासेस में एक यूनिक माइंडसेट मैथ्स में फ्रेम करने के लिए। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और खूब सारी प्रैक्टिस करना। थैंक यू।